Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute। तो आ गए हम अपने डिटरमिनेंट सीरीज को आगे लेकर के। प्रीवियस सेशन में प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में। आज हम उसी इनवर्स मैट्रिक्स से लीनियर इक्वेशन सिस्टम को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी हेडिंग में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स से कैसे लीनियर इक्वेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे हम मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ में दो इक्वेशंस गिवन है, दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू d2। सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो a1 a2 b1 b2 ये x y एंड इक्वल्स टू d1 एंड d2। देखो मैंने इसको इस लीनियर इक्वेशन सिस्टम को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही इक्वेशंस आ जाएगी। हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का क्या होता है, रो इनटू कॉलम कॉन्सेप्ट। तो a1x प्लस b1y देखो यही बनेगा इज इक्वल्स टू d1, सेम a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू d2। तो यानी हमने इस इक्वेशंस को कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म में। इसे हम a मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे हम कैपिटल X मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसे हम बी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, अब हमें वैल्यू चाहिए x की, हमें x कैलकुलेट करना है, xy सॉल्यूशन चाहिए, हमें xy की वैल्यू चाहिए। तो देखो हम इसमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स कर दिया, तो a इनवर्स बोथ साइड a इनवर्स से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बनेगा a इनवर्स डॉट a। और हम प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस सेशन में हम पढ़ चुके हैं कि a इनवर्स डॉट a ऑलवेज किसके इक्वल होता है, i के इक्वल होता है। तो i डॉट x इज इक्वल्स टू आ जाएगा a इनवर्स डॉट b, देन x इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास a इनवर्स डॉट b। यानी हमें क्या करना है, a इनवर्स फाइंड आउट करना होगा। a इनवर्स कहां से निकलेगा, यहां से। यहां हमारे पास कोई a मैट्रिक्स होगी जिसे हम सिंप्लीफाई करके a इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। a इनवर्स फाइंड आउट होने के बाद हमारे पास b मैट्रिक्स ऑलरेडी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कंपेयर करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये यहाँ आपको दिख रहा है यार सिर्फ दो वेरिएबल थे x और y, इसलिए इक्वेशंस भी दो थी। हमारे पास एक केस ये भी हो सकता है जहां पर हमारे पास तीन वेरिएबल हो सकते हैं, x, y और z, तो इक्वेशंस भी हमारे पास तीन होगी। तो सिमिलरली इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना होगा तो इसके लिए क्या मैट्रिक्स इक्वेशंस बनेगी। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 एंड देन अगेन वही x y z इक्वल्स टू d1 d2 d3। वही सेम हमने इसे a मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, उसे x मैट्रिक्स से और इसे b मैट्रिक्स से। अगेन हमें फाइंड आउट करना है इनवर्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिमिलरली इसी तरीके से बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। ये हमने इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, सेम पिछले वाले केस की तरह a इनवर्स डॉट a क्या बन जाएगा हमारा i, तो i डॉट x इज इक्वल्स टू a इनवर्स डॉट b, देन x इज इक्वल्स टू a इनवर्स डॉट b। ये दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस थी, यहाँ ट्रिपल वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस थी, इसीलिए ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है दोनों में। बस यहाँ पे तीन वेरिएबल भी थी, इसलिए आपके पास तीन इक्वेशंस थी और यहाँ दो इक्वेशंस थी। तो बस अगेन वही हमें a इनवर्स कैलकुलेट करना होगा इस a मैट्रिक्स की हेल्प से, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि कैसे हम इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो को फैक्टर वगैरह निकाल करके आपने देखा होगा, वो सीखा भी होगा। अगर नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट की जाती है। इनवर्स मैट्रिक्स आने के बाद बस हमें बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, कंपेयर करना होगा और हम एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसी से रिलेटेड हम कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। थैंक यू।